कंपनी की तरफ से फ़ोन आया कि भाई आपका गाना हिट हो चुका है। फिर बहुत सारे कंपनी से हमको ऑफ़र आने लगा, तीसरी से ऑफ़र आया, चंदा से ऑफ़र आया कि आप हमारे कंपनी में गाइए। गीत एक समाज के ऊपर बहुत ही बड़ा कटाक्ष था, और क्या था सुनिए आप लोग। हर यह कल युग में भाई जी दुइये गो के राजबा, एह कलयुग में भाई जी दुइये गो के राजबा। जय हो दारू जय मेहरारू, जय हो दारू जय मेहरारू, तू ही लोग पे नाजबा। हर मन के साध पुरव तू नचती गईती ए मैया, मन के साध पुरव तू नचती गईती ए मैया। सब सुख लिख तू हमरो लीलार, हम अगर अईती ए मैया। स्वागत है आप सभी का चंदा न्यूज में। मैं हूं राम व्यास और आज हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़ चुके हैं, ऐसे सिंगर जुड़ चुके हैं कि आज के डेट में सिंगर ही नहीं, आज हीरो भी बन चुके हैं, जो कि इनका मूवी भी आ चुका है। और स्टेज शो का तो कहना ही नहीं है, आप इनका अगर स्टेज शो देखिएगा तो भाई देखते रह जाइएगा। और आज के डेट में नाम का मोहताज नहीं है, इसलिए कि पूरा झारखंड बिहार ये पूरा छा करके अपने एकदम मंच पे गर्दा कवाड़े हुए हैं। उनसे आज मैं रूबरू कराऊंगा और इनके बारे में पूरा स्ट्रगल लाइफ को जानूंगा और आपको बताऊंगा कि अपने जीवन में कितना मेहनत किए हैं और कितना मेहनत करने के बाद आज यहाँ तक हीरो का रोल निभा रहे हैं। तो चलिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। और चंदा न्यूज़ को जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे रहेगा कि आपका सिंगिंग लाइन जो स्ट्रगल हुआ था, जो शुरू किए थे, कब से स्टार्ट किए थे? देखिए, स्ट्रगल तो स्कूल समय से ही है, जब हम लोग गांव में रहा करते थे। हमारा गांव कैमूर ज़िला, भभुआ ज़िला, ग्राम रामगढ़ है। और वहाँ जब मैं पढ़ता था छोटे में, मतलब 5 क्लास में मेरा पढ़ाई हुआ, 5 क्लास तक मेरा गांव में ही पढ़ाई हुआ है। तो उस दौरान संगीत का भाई बहुत काफ़ी रुझान था अंदर से। स्कूल में भी जब ड्रामा और संगीत का काम हुआ करता था, प्रोग्राम हुआ करता था, तो हम लोग भी लिया करते थे, स्कूल में भाग लिया करते थे। तो उस दौरान मेरे गांव में मृदुल मनोज तिवारी जी का कार्यक्रम हुआ था। ये बात लगभग 95-96 की है। और मनोज तिवारी जी हमारे गांव में आए थे। मनोज तिवारी जी उस समय के उभरते हुए बहुत बड़े कलाकार थे। तो मुझे पता चला कि भाई मनोज तिवारी जी हमारे गांव में आ रहे हैं, एक शादी में आ रहे थे। तो हम भी देखने चले गए कि मनोज तिवारी को देखा जाए। भाई बहुत नाम हम भी सुने थे, और जब उनको देखने गए तो काफ़ी प्रभावित हुए हम उनको देख के, उनको सुन के, कि मतलब भोजपुरी ऐसा गाया जाता है। क्योंकि उनका गायन बहुत अलग था। पहले भोजपुरी अगर देखते हैं आप तो थोड़ा सा गायन का शैली अलग था, लेकिन ये मॉडर्न भोजपुरी गा रहे थे, तो ये अट्रैक्ट किया हमको। फिर धीरे धीरे वहाँ से गाना शुरू हुआ, और मेरा मतलब पहला जो शुरुआत हुआ, रुझान जो हुआ, वो मृदुल मनोज तिवारी जी को देखने के बाद ही शुरू हुआ था। तो समझ सकते हैं कि 5 क्लास से ही ये मेहनत कर रहे हैं और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। सर, सबसे पहला जो आपका सॉन्ग जो आया था, और जब से आप शुरू किए उसमें शायद यूट्यूब का ज़माना नहीं था, रील का ज़माना था, कैसेट का ज़माना था, तो उसमें बहुत स्ट्रगल आपका लाइफ रहा होगा। तो इस पे क्या कहें कि आज के टाइम में जो सॉन्ग आ रहे हैं, कोई भी आकर के गा दे रहे हैं, भले मार्केट में चलें या ना चलें, जैसे भी हो, लेकिन कल के जो डेट में आप जो रिकॉर्डिंग करते थे, कितना परेशानियाँ झेलना पड़ता था, जो कि कैसेट से गाना तैयार होता था। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बहुत स्ट्रगल भरा हम लोग का जीवन रहा है। उस दौर के बहुत सारे सिंगर आज हैं जो आज रील, मतलब अभी के रील में चल रहे हैं, यूट्यूब में चल रहे हैं। उस समय यूट्यूब का ज़माना नहीं था, और समय नहीं था, दौर नहीं था। उस समय ऑडियो रिकॉर्ड हुआ करता था, 8 गाना का पूरा एक एल्बम हुआ करता था। बहुत काफ़ी खर्च होता था। वीडियो शूट हम लोग करते थे। स्ट्रगल बहुत था। हम लोग कैसेट को लेते थे और दुकान जाते थे, होलसेलर लोग से मिलते थे और कहते थे कि भैया हम लोग का एल्बम आप लोग बेचिए, हम लोग का एल्बम थोड़ा सा खरीदिए। तो उस दौरान ऐसा था कि एक तो पहले शुरुआत होता था कि गीतकार पकड़ना है, कोई ऐसे गीत को पकड़ना है, गीतकार को जिनका राइटिंग बहुत अच्छा हो, उनके पास जाते थे हम लोग। वहाँ गाना का हम लोग उस पे शोध करते थे कि कौन कौन गाना अच्छा है, उस मुताबिक गाना का चूज़ करते थे हम लोग। फिर रिकॉर्डिंग करने जाते थे। उस समय के दौर में पटना में 2-4 स्टूडियो हुआ करता था, तो पटना या तो करते थे या दिल्ली जाते थे। वहाँ रिकॉर्डिंग होता था, सारा चीज़ मैनुअल बजता था, ढोलक, तबला, बेंजू सब कुछ मैनुअल बजता था, और उसमें रिकॉर्डिंग होता था। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर हम लोग, एक ऑडियो तैयार होता था, कैसेट तैयार होता था। कैसेट जब चलता था तब वीडियो कंपनी कराती थी, लेकिन जब तक आपका ऑडियो नहीं चलता था वीडियो नहीं होता था।
इसके बाद वो गाना लेने के बाद स्ट्रगल के दौर में आप गाना लेते थे, झोला में लेते थे हम लोग, और फिर दुकान दुकान जाना, दुकान दुकान जाके कैसेट को अपना दिखाना, प्रचार में कैसेट को बांटना, बहुत स्ट्रगल भरा था। अभी तो स्ट्रगल नहीं है, अभी एक गाना आता है यूट्यूब पे तो लोग उसको बोलते हैं एल्बम आ रहा है। पहले 8 गाना का एल्बम हुआ करता था, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है और बहुत काफ़ी उस समय स्ट्रगल था। स्ट्रगल आज भी है, लेकिन वो स्ट्रगल बहुत टफ था जी, लोगों तक पहुंचने में बहुत मेहनत करना पड़ता था। आज एक क्लिक में आप कई लाख लोगों के पास पहुंचते हैं। उस समय आपको कैसेट लेके गली गली घूमना पड़ता था, बताना पड़ता था कि हम एक गायक कलाकार हैं। आज आपको बताने के लिए एक क्लिक ज़रूरत है, एक टिपिए, सेंड कीजिए, सबके पास आप पहुँच जाइएगा जी। तो समझ सकते हैं कि पहले एक एल्बम तैयार करने में 8 गाना, सबसे पहले तो 8 गाना को तैयार करना पड़ता था, और आज के भाई एल्बम तो एक गाना पे एल्बम तैयार हो जा रहा है। तो एक गाना में एल्बम तैयार हो जा रहा है, आपका गाना मार्केट में एक क्लिक में छा जा रहा है, काहे कि यूट्यूब का जरिया है, माध्यम है। और पहले झोला में लेकर, जैसे कह रहे हैं कि झोला में लेकर के हम लोग कैसेट लेकर के जाते थे दुकान बाई दुकान और बताते थे, खुद हम सिंगर अपने आप को यानी बताना पड़ता था। बिल्कुल, उस दौर में सिंगर को बताना पड़ता था कि हम सिंगर हैं। आज किसी को बताना नहीं पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि उस समय जब सिंगर आप हुआ करते थे और किसी दुकान पे आप पहुंचते थे कि भैया हम सिंगर हैं और हम एक एल्बम किए हैं, इस एल्बम का नाम फलाना है, तो जो होलसेलर हुआ करते थे ना, तो वो पहले आपको ऊपर से नीचे देखा करते थे कि अच्छा तुम गायक कलाकार हो। तो पहले का था भोजपुरी में कि अगर आप पैजामा कुर्ता पहनते हैं तो आप मतलब भोजपुरी गायक हैं, अन्यथा अगर आप जीन्स टी शर्ट पहन के चले गए हैं तो फिर उनका नज़रिया है जीन्स टी शर्ट तुम पहने हुए हो, तुम भोजपुरी गायक कैसे होगे। ये एक शैली, मतलब एक क्या है ना, परंपरा किसी चीज़ का चलता है, एक हमारा कल्चर चलता है। जैसे बिहारियों में भाई गमछी रखने का एक कल्चर है, कुर्ता पैजामा धोती कुर्ता पहनना हमारा एक कल्चर है। तो ये कल्चर था, उस कल्चर से लोगों को जाना जाता था। आज कल्चर थोड़ा बदल गया, आजकल हम लोग थोड़ा रफ़ स्टाइल में रहते हैं, रफ़ एंड टफ़ रहते हैं। तो उस दौर में अपने आप को पहचान देना पड़ता था कि भाई हम हैं, लेकिन आज पहचान नहीं। आप यूट्यूब के ज़माना में, रील के ज़माना में आपको पहचान देने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छा चीज़ लेके आ रहे हैं तो पब्लिक आपको खुद ब खुद रातों रात जान जाती है कि आप क्या हैं। तो समझ सकते हैं कि पहले बहुत स्ट्रगल ज़्यादा था, आज भी स्ट्रगल है, लेकिन क्या है कि अब उतना स्ट्रगल नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, अच्छे अगर आपका गले हैं, आपके गले में सरस्वती माँ बसी हैं, तो आप बहुत जल्द फेमस हो सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो उस ज़माने के सिंगर हैं कि समझ सकते हैं अभी कितना स्ट्रगल करके आज यहाँ पहुँचे हैं। भैया पहला गाना जो आपका आया था और मार्केट में एक गाना बजा था, उस गाने का थोड़ा सा आप बता दीजिए कौन सा गाना था, और उसको थोड़ा सा दर्शक को सुना कर, गुनगुना करके सुना दीजिए, जिससे दर्शक का मन गदगद हो जाए थोड़ा। देखिए, लोग जानते हैं कि मेरा पहला एल्बम जय हो दारू जय मेहरारू था, लेकिन वो मेरा पहला एल्बम नहीं, वो मेरा चौथा एल्बम था जी। वो उससे पहले सर उस गाने से आप फेमस थोड़ा हुए थे जी, फेमस हो चुके थे कि उस गाने को मैं भी सुना था, छोटा था, मैं भी 5 क्लास 6 में पढ़ता था, तो उसी से मैं आपका गाना सुना था। तो उस गाने से आप चर्चित आए थे कि हाँ कोई राजू सिंह अनुरागी हैं सिंगर। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, वो पहचान मेरा वही गाना है। और आज भी लोग अगर जानते हैं तो बोलते हैं अच्छा कौन राजू सिंह, वो जय हो दारू जय मेहरारू वाला राजू सिंह। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए थी। और वो गाना 2002 में रिलीज़ हुआ था। आज कितना साल हो गया, 22-23 साल हो गया लगभग। आज भी वो गाना नया लगता है, लोग आज बैंड में आज भी गाते हैं, क्योंकि वो एक समाज के ऊपर कटाक्ष था। और उससे पहले मेरा 4 एल्बम था, एक देवी गीत था, एक लोकगीत था, एक होली था, एक और शायद हम सावन का किए थे, लेकिन वो उतना चला नहीं था। इसके बाद क्या हुआ कि ये एल्बम जय हो दारू जय मेहरारू का हम लोग गाना का चयन किए। उसके गीतकार माननीय श्री गोविंद विद्यार्थी जी व बबलू सिंह बच्चा जी थे। तो ये गाना गोविंद जी हमारे धनबाद में आए, यहाँ पे 15-20 दिन रहें, हम लोग हारमोनियम पे रियाज किए। रियाज करने के बाद उस गाना का हम लोग चयन किए कि भाई कौन कौन गाना, 8 गाना में कौन कौन गाना रहेगा। तो उसमें गाना में जय हो दारू जय मेहरारू, इस वीक चले कान में मोबाइल सटा के, का हो ही बाड़ा न ठीक, कहीं प्यार करके, दगा तो न देबू, घर वाली से बाहर वाली, मतलब सब गाना एक से एक गाना था, सब अपने आप में हिट गाना था। इसके बाद हम लोग यहाँ से तैयारी करने के बाद दिल्ली गए, और दिल्ली जाने के बाद वहाँ रिकॉर्डिंग हुआ था। और रिकॉर्डिंग में म्यूजिक डायरेक्टर हमारे लवली शर्मा जी थे। और वो गाना रिलीज हुआ 2002 में, लेकिन वो गाना रिलीज होने के बाद वैसा रिस्पांस नहीं दिया। तो हमको लगा कि ये भी गाना लगता है कि बहुत ज़्यादा बजने वाला नहीं है। और मेरा एकदम नया, मेरा भी एकदम नया था, हम भी एकदम नए नए गायक कलाकार थे, कुछ ज्ञान नहीं था, संगीत का कोई भी नॉलेज नहीं था। तो फिर हम कुछ दिन बाद, 6 महीना 7 महीना बाद ये पता चलता है कि अचानक से वो गाना बजने लगा। और वो गाना मोतिहारी जिला
बेतिया से ये गाना स्पीड पकड़ा, और जैसी ही स्पीड पकड़ा ऑल ओवर इंडिया में ये बजने लगा। कंपनी की तरफ से फ़ोन आया कि भाई आपका गाना हिट हो चुका है। फिर बहुत सारे कंपनी से हमको ऑफ़र आने लगा, तीसरी से ऑफ़र आया, चंदा से ऑफ़र आया कि आप हमारे कंपनी में गाइए। इसके बाद वो गाना काफ़ी लोकप्रिय हुआ। आप लोग को 2 लाइन में सुना भी दे रहा हूँ। वो गीत एक समाज के ऊपर बहुत ही बड़ा कटाक्ष था, और क्या था सुनिए आप लोग। हर यह कल युग में भाई जी दुइये गो के राजबा, एह कलयुग में भाई जी दुइये गो के राजबा। जय हो दारू जय मेहरारू, जय हो दारू जय मेहरारू, तू ही लोग पे नाजबा, तू ही लोग पे नाजबा, तू ही लोग के राजबा, तू ही लोग पे नाजबा। ये गाना था। तो समझ सकते हैं, और गाना से सही साबित हो रहा है कि एक दारू का राज चल रहा है और एक मेहरारू का राज चल रहा है। आज भी इस डेट में है, ऐसा बात नहीं है कि पत्नी का ही राज ज़्यादा चल रहा है और दारू का राज चल रहा है। देखिए क्या है, जो हमारे गीतकार हैं माननीय श्री गोविंद विद्यार्थी जी, वो इस टाइप के गीत बहुत लिखते हैं आज भी। वो व्यंग्यात्मक हो या कॉमेडियन गीत हो या सामाजिक हो या कल्चर से जुड़ा हुआ गीत बहुत लिखते हैं, और उनका बहुत सारा गीत इस टाइप का हिट है। जिसमें इसी एल्बम में एक गाना था उनका बहुत, साला, जो हम लोग साला बोलते हैं। जी जी जी। गांव देहात में साला को हम लोग सार भी बोलते हैं, हित भी बोलते हैं। काहो हित काल बा, उस पे एक गाना ये लिखे थे बहुत अच्छा। अरे काहो हित बड़ा नू ठीक, दीदिया के का तो हर हाल चाल बा, काहो हित बड़ा नू ठीक, दीदिया के का तो हर हाल चाल बा। अरे बोला 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 कैसन बाड़ी, बोला 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 कैसन बाड़ी, अरे काहो हित बड़ा नू ठीक, दीदिया के का तो हर। तो इस टाइप का गीत वो बहुत ज़्यादा लिखते हैं। उसी में एक गाना उनका और था जो लिखे थे, बड़ा ही मतलब वो रोमांटिक सॉन्ग था उसमें। तू हमसे प्यार करके भुलाता न देबू, तू हमसे प्यार करके भुलाता न देबू, दूसरा से दिल तू लगाता न लेबू, हमसे प्यार कर। ये गीत इस एल्बम का जितना भी गाना था, 8 गाना था, 8 गाना हिट था। इसमें बबलू सिंह बच्चा जी का गाना लिखा हुआ था, बहुत काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। उसमें वो गाना था कि अरे घर वाली से बाहर वाली मजेदार बिया रे, घर वाली से बाहर वाली मजेदार बिया रे, रसमलाई से भी अधिका रसदार भी, अरे रसमलाई से भी। तो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं बबलू सिंह बच्चा जी। तो ये दोनों राइटर का जो कलम था उस समय काफ़ी हिट हुआ था। तो आप इस गाने के माध्यम से समझ लीजिए कि गाना बहुत पहले का है, लेकिन आज के दिन में जो मैटर चल रहा है सारा आज का डेट का गाना उस टाइम गाए थे। बिल्कुल, लेकिन उस देखिए अभी उस समय क्या है, उस समय वल्गैरिटी से बहुत दूर दूर लोग थे। आज वल्गैरिटी गाना में आया है, ऐसा नहीं, भोजपुरी बहुत अच्छा मुकाम पे चला गया, बहुत ऊंचाई तक गया है। लेकिन उस समय लोग ना मतलब ऐसा चीज़ गाते थे जो लोगों को अच्छा लगे, जो मन को गुदगुदाए। अच्छा देखिए, इसमें कोई भी चीज़ आपको नहीं अभी तक समझ। पहले का सॉन्ग जो था वो हमारे घर के परिवार के रिलेटेड गाना था कि लोग कहीं भी सुन सके, कहीं भी। कोई जो आज के डेट में भोजपुरी को बदनाम हो चुका है कि रप सॉन्ग के लेकर करके, फुहर सॉन्ग को लेकर करके जो बदनाम हो चुका है, लेकिन पहले का जो सॉन्ग था बदनामी नहीं था। भले गाना को सुनने में मज़ा आता था, हंसी आता था, लेकिन हमारे पारिवारिक गाना रहता था। बिल्कुल, पहले देखिए गीत संगीत जो भी होता है, भाषा कोई भी हो, उसको मर्यादित तौर से आदमी को प्रस्तुत करना चाहिए समाज में। और मैं हमेशा ही एक बात कहता हूँ कि कलाकार जो होता है वो समाज के लिए एक आईना होता है। आप अपने गायन से, अपने अभिनय से समाज के रुख को बदल सकते हैं। इतने आपके अंदर ताकत है, माँ सरस्वती की ऐसी कृपा आपके ऊपर होती है। जैसे आप मान लीजिए कि 15 अगस्त होता है, जब आप राष्ट्रीय गान गाते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होता है
तो वो संगीत के अंदर है ना, तो आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो आपके अंदर देशभक्ति प्रेम भी जगता है, देशभक्ति आपके अंदर है। लेकिन जब हम गीत गाते हैं तो आपके अंदर देशभक्ति और ज़्यादा दिखता है, उभरता है। तो इसलिए गायक को हमेशा समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, समाज को अच्छा चीज़ देना चाहिए, जिससे सुन के सिर्फ काम को अच्छा ना लगे, हृदय भी सुकूनमय हो जाए। भैया आपका सिंगिंग लाइन तो आज तक अभी तक स्ट्रगल चल ही रहा है, हीरो में कैसे आप एंट्री कर गए? देखिए, ये भोजपुरी ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे गायक कलाकार हीरो बनते हैं। और वैसा सौभाग्य मुझे भी मिला, और जब सौभाग्य वैसा प्राप्त हुआ तो फिर हम भी अपने अभिनय के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाएं। तो ये पहले तो मेरा पहला फिल्म था, आज से 7 साल 8 साल पहले पहला मेरा फिल्म बना था जिसका नाम था क्रांति। जी, वो धनबाद में शूट किया गया था, बहुत बड़ा पैमाना का फिल्म नहीं था। उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे अर्जुन प्रसाद जी थे, और उस फिल्म में भी बातौर मैं हीरो के तौर में ही काम किया था। इसके बाद एक फिल्म बना था सैया जी दिलवा मांगे ले पार्ट 2। पार्ट 1 में पवन सिंह थे, और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे संदीप श्रीवास्तव जी बेतिया के, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के सौजन्य से मतलब ये फिल्म बना जिसका नाम था सैया जी दिलवा मांगे ले पार्ट 2, जिसमें मैं और अविनाश शाही जी थे। इसके बाद दौर चलता रहा, उसी दौरान अभी एक फ़िल्म करने का मौका मिला हमको, जिस फिल्म का नाम है दोस्ती और प्यार, और बड़ा पैमाना पे हम लोग उसको रिलीज़ किए और सुपर डुपर हिट रहा वो फिल्म। ये तो दोस्ती और प्यार अगर आप नहीं देखे हैं तो सर इस पे यूट्यूब पे कब तक आने वाला है? देखिए, फिल्म जब बनती है तो फिल्म बनने के बाद बहुत सारा प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद यूट्यूब पे आती है, क्योंकि एक कंपनी जब कोई भी फिल्म लेती है तो उसके बाद बहुत सारा फिल्म रहता है। फिल्म कंपनी को दिया जा चुका है, अब वो जब तक डालें, क्योंकि उनका ऑथराइज अब वो कंपनी वाले हो गए, लेकिन बहुत जल्द अब आ जाएगा। दुर्गा पूजा के बाद तक हो सकता है कि मे भी आपको देखने को मिल जाए। तो ये मूवी कहीं भी अभी के डेट में कहीं और लगने वाला है या नहीं है? जैसे झारखंड में तो लोग देख चुके हैं कि और जो अदर राज्य हैं, क्या वहाँ पे जो भोजपुरी सुनते हैं देखते हैं, क्या वहाँ पे अभी लगने वाला है या कुछ ऐसा चर्चा है या नहीं है? देखिए, भोजपुरी तो हम लोग झारखंड धनबाद में लगाए थे, और आपको पता होगा कि हम लोग बहुत ही बड़ा पैमाना पे लगाए थे, उसको आइनॉक्स में रिलीज किए थे जी। और भोजपुरी का दूसरा ये तीसरा फिल्म था जो आइनॉक्स में लगाया गया था ये हम लोग। और आपको बताएं, बड़ा ही हर्ष की बात है कि हम लोग कंटिन्यू 7 दिन तक हाउसफुल ये फिल्म गया था, और पहला ऐसा भोजपुरी होगा जो आइनॉक्स में हाउसफुल 7 दिन तक गया था। तो भोजपुरी फिल्म देखने वाले दर्शक बहुत हैं, लेकिन हॉल का जनसंख्या कम हो गया। पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में अगर आप देखें तो आदमी सिंगल थिएटर में अब आदमी जाना नहीं चाहते हैं, भीड़ बहुत कम होता है। तो इसलिए हम लोग झारखंड में रिलीज़ किए, पूरे झारखंड में रिलीज़ करने के बाद बिहार में भी रिलीज़ नहीं किए, लेकिन हम लोग का प्लानिंग है कि जब ये यूट्यूब पे आ जाए उसके बाद हम लोग बिहार में भी सिंगल थिएटर और आइनॉक्स में रिलीज़ करने का प्लानिंग हम लोग का है। तो भैया आगे आने वाला समय में कोई ऐसा कुछ एल्बम बना करके रखे हैं जो कि ब्लड सॉन्ग आपका आने वाला है? बिल्कुल, आप लोग के बीच में तो हमेशा मेरा गाना आता रहता है। इधर लगभग 2-3 महीना से मेरा कोई गाना नहीं आया है, लेकिन इस नवरात्र आप लोग को सुनने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा माता रानी के पचरा गईले बानी, रउआ लोग के बहुत सुने में अच्छा लगी, बहुत देखे में अच्छा लगी। और माई के समय भी आ रहल बा, आश्विन नवरात्र आवे रहल बा, माँ के आगमन होए वाला बा, तो माँ के आगमन में हम माई के सुंदर गीत एगो गईले बानी, रउआ लोग के सुने के बहुत जल्दी मिली। एक नवरात्र जैसे बोले कि आ भी रहा और सब कुछ जान भी रहे हैं, तो नवरात्र का पीछे का जो आपका सॉन्ग गाया हुआ है जो कि सुपर डुपर हो, दर्शकों को सुना दीजिए उस गाने को, इस नवरात्र में भी उस गाना फिर से वायरल हो जाए और चर्चित में आ जाए। जी बिल्कुल, ज़रूर। पिछले नवरात्र में मेरा एक गाना आया था, बबलू सिंह बच्चा जी का ही लिखा हुआ है, हमारे जो मित्र भी हैं और बहुत अच्छे लेखक गीतकार हैं उनके द्वारा लिखा हुआ था। हर मन के साध पुरव तू नचती गईती ए मैया, मन के साध पुरव तू नचती गईती ए मैया, सब सुख लिख तू हमरो लीलार, हम अगर अइती ए मैया, सब सुख लिख तू हमरो लीलार, हम अगर अइती ए मैया। तोहरा खजाना में से कुछो नाही घाटी, जेकरा माते हाथ रखबू कालो नाही साटी, गिरल बानी भुइया गोदिया उठाई तू ए मैया, गिरल बानी भुइया गोदिया उठाई तू ए मैया,
सब सुख लिख तू हमरो लीलार, हम अगर अइती ए मैया। बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग है। आप इस सॉन्ग को सुन करके कह सकते हैं कि कैसा सॉन्ग है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इस सॉन्ग कैसा है। इस सॉन्ग का एल्बम का नाम बता दीजिए भैया। इस एल्बम का नाम था कृपा करा महारानी, और बबलू सिंह बच्चा दी के द्वारा लिखा हुआ है। म्यूज़िक हमारे राजा जी का दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा कर्णप्रिय है। और भी हमारे गाने को आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे जाके राजू सिंह अनुरागी टाइप करके। तो इनका एक चैनल भी है यूट्यूब, अपना खुद का चैनल है राजू सिंह अनुरागी ऑफिशियल, यही ना है? तो उस पर आप इनका पूरा गाना आप सुन सकते हैं। बाकी चैनल का लिंक इनका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत होता नहीं खोज पाते हैं तो हालांकि आ जाएगा, सर्च करने पे कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आप स्टेज शो के इतने धाकड़ स्टेज शो हैं, सिंगिंग करते हैं, तो स्टेज शो को अगर कोई आदमी सोचे जो आपसे परिचय नहीं है और वो स्टेज शो आपसे करवाना चाहते हैं, तो किस माध्यम से वो करा पाएंगे? थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, आपसे कांटेक्ट कैसे होगा? अभी देखिए सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, OTT का ज़माना चल रहा है। आप कहीं भी हमको सर्च कर सकते हैं राजू सिंह अनुरागी, किसी भी साइट पे जाके गूगल पे सर्च मारिए राजू सिंह अनुरागी, मेरा आ जाएगा। उसमें आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर। यूट्यूब पे आप सर्च मारिए राजू सिंह अनुरागी, उसमें राजू सिंह अनुरागी आपको मिल जाएंगे। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप बिल्कुल हमको कॉल कर सकते हैं। आप हमसे कार्यक्रम करा सकते हैं, जगराता करा सकते हैं, जो आपका इच्छा हो। सोहर करा सकते हैं, निर्गुण करा सकते हैं, जो आपका इच्छा करा सकते हैं। तो आप अवेलेबल है नंबर आपका, कहीं भी आप OTT पे खोज सकते हैं। तो आपको अगर इनसे परिचय नहीं है और अगर आप इनसे स्टेज शो करवाना चाहते हैं, शादी विवाह सर कोई भी पार्टी फंक्शन बर्थडे कुछ भी हो, अगर जागरण आपको करवाना हो तो आप इनके नंबर को लेकर करके डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर करके बातचीत कर करके आप करवा सकते हैं, है कि नहीं भैया? बिल्कुल। आप कभी भी आपके घर में किसी भी, देखिए एक कलाकार क्या है, एक कलाकार का जीवन हमारे दर्शकों के लिए होता है, हमारे पब्लिक के लिए होता है। हम लोग दुख में भी जाते हैं, सुख में भी जाते हैं। किसी के घर में दुख हो तो हम लोग निर्गुण गाने जाते हैं, सुख हो तो सोहर गाने जाते हैं। और हमारा भोजपुरी गीत संगीत इतना बृहद है, इतना बड़ा है, हर विधा से परिपूर्ण है। एक बच्चा के जन्म से लेकर एक मृत्यु तक गायन किया जाता है, हर तरह का गायन है। हम लोग का विधा बहुत बड़ा है। अगर हम लोग सिर्फ अगर निर्गुण को गाएं तो पूरा जीवन बीत जाए, और निर्गुण को गा के भी अपने जीवन में धन्य नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग हर तरीका का भजन संगीत या जो भी हो करते हैं। जो जिस तरीके से हमारे दर्शक श्रोता हमें कॉल करते हैं, जिस तरह का कार्यक्रम चाहते हैं उस तरीका से कार्यक्रम करते हैं। हाँ, मैं थोड़ा फुहरता से दूर रहता हूँ। फुहरता मीन्स स्टेज पर भी फुहरता मेरा आपको नहीं दिखेगा, और हमारे गीत संगीत में भी आपको फुहरता नहीं दिखेगा। ठीक है भैया, लास्ट क्वेश्चन आपसे एक और रहेगा। अभी के डेट में भोजपुरी जो सॉन्ग चल रहा है, बहुत ही रफ सॉन्ग को लेकर कर चर्चित में है कि भाई फुहर गीत है, समाज में सुनने लायक नहीं है, फिर भी समाज उसको सुन रहे हैं। इस पे आपका क्या राय है? आपका गाना जो भी आता है फुहर नहीं आता है, समाज के लोग सुन सकते हैं, तो क्यों आप फुहर आप क्यों नहीं गाते हैं? और लोग गा रहे हैं जिससे बहुत जल्द फेमस हो जा रहे हैं, क्या रीज़न है कि आप इस तरह के गाने नहीं गाते हैं? और बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। देखिए क्या है ना कि पानी का बुलबुला देखें, पानी में जब बुलबुला होता है वो कितने देर के लिए होता है? कुछ सेकेंड के लिए होता है ना? लेकिन जब नदी बनिएगा आप, तो नदी धीरे धीरे चलते चलते समुद्र में जाकर मिल जाती है। वो भी समुद्र कही जाती है कि हम भाई समुद्र हैं, हम भी समुद्र हो गए। ठीक है। तो आप अपने जीवन में पानी का बुलबुला मत बनिए, नदी बन के धीरे धीरे चलते रहिए और समुद्र में मिलने का कोशिश कीजिए। नदी क्या है कि अपने धारा में चलती है, उसी प्रकार एक कलाकार का जीवन होता है। मैंने पहले भी कहा कि कलाकार का जीवन एक समाज के लिए आईना का स्वरूप होता है, एक प्रेरणादायक होता है, प्रेरणा से भरा हुआ होता है। गीत संगीत क्या है कि गीत संगीत से सिर्फ आप और हम नहीं खुश होते हैं, गीत संगीत से पूरा प्राकृतिक खुश होता है, ये वातावरण खुश होता है, भगवान खुश होते हैं। भगवान से चरण से जुड़ने का बहुत ही आसान तरीका है आज के समय में भजन करना और संगीत को सुनना। तो मैंने कहा कि भोजपुरी बहुत बड़ा बृहद है, बहुत बड़ा वृक्ष है, वो बरगद से भी बड़ा वृक्ष है। लेकिन अगर कुछ चीज़ उपलब्धि पाने के लिए, थोड़ा सा उपलब्धि पाने के लिए अगर हम फुहर गाना गाएं, और कौन फुहर गायक का नाम बताइए जो बहुत दिन तक टिके रह गए और बहुत उनका नाम हुआ है, उनका नाम भी हुआ है, तो लोग कहते हैं मारा ओकरा के कैसन गावेला। कोई कहता है कि ना 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 बाप रे बाप बहुत बढ़िया गावेला, कोई नहीं कहता है। जितने भी फुहर गाने वाले हैं उनके नाम के आगे जरूर कुछ बड़ा टाइटल लगा रहता है, लेकिन लोग उनके नाम को जब संबोधन करते हैं तो इज्जत प्रतिष्ठा के साथ नहीं करते हैं। और मैं बता दूं आपको कि मेरे जितने भी दर्शक श्रोता हैं बहुत ही उच्च कोटि के हैं,
बहुत ही अच्छा सुनने वाले हैं। हमेशा हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि राजू जब भी कोई एल्बम लाएगा या कोई भी गाना गाएगा तो एक अच्छा लाएगा जिससे हम लोग को कुछ सुनने को और गुनने को मौका मिलेगा। भोजपुरी गीत संगीत को फुहर बना देना समझिए कि कहीं ना कहीं ये हम गायक कलाकारों का ही देन है, जो आज भोजपुरी मतलब इतना बड़ा होते हुए भी बड़ा नहीं है। आप देखें हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी अभी एक हिंदी में बॉलीवुड में गाना गाए हैं स्त्री 2 में। क्यों उनको गवाया गया? उनको ही क्यों गवाया गया? बहुत सारे सिंगर हैं, उनके आवाज़ में दम है, माँ सरस्वती कंठ में विराजमान है। देखिए अच्छे को अच्छा बोलना पड़ेगा, सही को सही बोलना पड़ेगा। तो वो हम लोग उस दौर के सिंगर हैं, पवन सिंह ये हम लोग उस दौर के सिंगर हैं। हम लोग एक साथ रहा भी करते थे मुंबई में, बहुत समय काटने का मौका मिला है। हम लोग एक साथ रहते थे, हम विनय बिहारी के साथ रहते थे। विनय बिहारी जी जो भोजपुरी के बहुत बड़े राइटर हैं जी, उनके साथ रहने का बहुत दिन मैं रहा, 5 साल रहा मुंबई में। तो विनय बिहारी जी, आनंद मोहन जी जो कॉमेडी के बेताज बादशाह हैं, उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। इंदु सोनाली जी, कल्पना जी, पवन सिंह जी, राधे श्याम रसिया जी, तो इन लोगों के साथ समय बिताने का बहुत मौका मिला। उन लोगों के साथ हम रहें तो गीत संगीत वहाँ से रह के आदमी सीखा, उन लोग से जाना समझा। और भोजपुरी इतना अच्छा चीज़ है, इतना अच्छा कल्चर है, इतना अच्छा हम लोग का गीत संगीत है कि अगर आप उसको अच्छा से गाएं तो आपका नाम और बड़ा हो सकता है। इसलिए फुहर गा के कोई हिट नहीं हो सकता है। छड़भंगुर आप हिट हो सकते हैं, हो सकता है कि छड़भंगुर, लेकिन आपको कोई समझानेगा नहीं। कहीं समाज में जाइएगा आपको कोई अच्छी जगह बुलाया नहीं जाएगा। कोई प्रशासन का कार्य होगा आपको नहीं बुलाया जाएगा, कोई सामाजिक कार्य होगा उसमें आपको नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि हमें हर समाज में बुलाया जाता है, हर समाज के तबके के लोग मुझे बुलाते हैं, बहुत प्रतिष्ठा की नज़र से देखते हैं। इसलिए मैं अच्छा संगीत करना चाहता हूँ, अच्छा गीत संगीत से समाज को मैं परोसना चाहता हूँ। तो आप इस तरह की जो बात बोले, आप इन बातों से जो फुहर गाने वाले सिंगर हैं वो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। इसलिए उस फुहर गाने से हटिए, अच्छे गाने पे आइए, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा अगर लेना है तो। चलिए भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो कि इतना टाइम निकाल करके, कीमती टाइम आप निकालें और हमारे चैनल से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। और चंदा न्यूज़ को देखने वाले हर दर्शक से मेरा ये निवेदन, ये करबद्ध प्रार्थना रहेगा कि आप लोग इस चैनल को खूब देखें, क्योंकि अच्छा चीज़ इस पे आता है। और एक जब गायक किसी चीज़ को प्रस्तुत करता है तो वो माध्यम होते हैं हमारे मीडिया वाले लोग, तो इनको भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।